अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बाइंग अ हाउस वर्सेस कंस्ट्रक्टिंग योर ओन हाउस का एक कंपैरिजन देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। जब आप अपना घर बनाने जा रहे होते हैं तो यूजुअली आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ये होता है कि आप घर को लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनवा लें लेबर रेट पे, जिसमें आपको मटेरियल खुद परचेज करना पड़े, जबकि दूसरा ऑप्शन ये होता है कि विद मटेरियल आप टर्न की बेसिस पे किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें। दोनों मॉडल्स जो हैं काफ़ी फ़ायदेमंद हैं उन लोगों के लिए जो कि ख़ुद से भी कंस्ट्रक्शन में अपना थोड़ा बहुत इनपुट देना चाहते हैं। उसके लिए वो एक अच्छा आर्किटेक्ट अगर हायर कर लें, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपका अच्छा हो, तो आपका घर बहुत अच्छा बन सकता है। सिमिलरली अगर आप एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हायर करें और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हायर कर लें जिसे विद मटेरियल आप कॉन्ट्रैक्ट दे दें, तो उस केस में भी आपकी हैसल थोड़ी कम हो जाएगी कंपेयर टू कि अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हैं, और आपका घर जो है वो काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि लेबर रेट के ऊपर आपको सिर्फ लेबर के चार्जेस में कमीशन पे करना पड़ रहा है, जबकि अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी से बनवा रहे हैं अपना घर, उस केस में आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी को डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप घर खुद से ना बनाएं, आप बना बनाया ख़रीद लें, तो आप कंस्ट्रक्शन की जो हैसल है उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हैसल से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, जैसे कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, काफ़ी बिज़ी हैं, या आपका अपना बिज़नेस है, उस बिज़नेस को आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है। उस केस में आप अगर बना बनाया घर ले लें तो वन ट्रांजैक्शन में आपका सारा घर का जो मामला है वो हल हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप वो घर जो है आपने बना बनाया विज़िट किया, आपको पसंद आया, आपने ले लिया, दैट्स द होल प्रोसेस। इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि अगर वो घर किसी बिल्डर ने बनाया है और सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स लगाए हैं उसके ग्रे स्ट्रक्चर में, तो वो आप फिनिशिंग को देख के असेस नहीं कर सकते। और उस केस में अगर आप घर बना बनाया ख़रीद लेंगे, आपको डेफिनेटली उस बिल्डर को भी प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यूजुअली जो प्रॉफिट लेते हैं बिल्डर्स इन रेडीमेड हाउसेस जो आप ख़रीदते हैं, वो 30% तक होता है उनका मार्जिन। तो अगर आप 30% निकालें 3 करोड़ रुपए का, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख रुपए बन जाता है। तो अगर आपका 3 करोड़ का घर कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो आपको 3 करोड़ 90 लाख में मिलेगा। इट्स नॉट ऑलवेज द केस, कई केसेस में आप बेहतर डील निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कम से कम 30% मार्जिन बिल्डर ले जाता है। कई केसेस में तो इससे भी ज़्यादा ले जाता है अगर कस्टमर की प्रॉपर मार्केट की स्टडी नहीं है, उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं है मटीरियल्स की या प्राइसेस की जो मार्केट में चल रही हैं, तो इस केस में आप और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। इस केस में मैं ये कहूँगा कि अगर आप घर खुद कंस्ट्रक्ट करें तो आपको रिलेटिवली सस्ता पड़ता है, और आपका कैश फ्लो भी उसमें एक साथ आपको पे नहीं करने पड़ते पैसे, आपको ग्रेजुअली पे करने पड़ते हैं। उसमें आपका कैश फ्लो भी इतना डिस्टर्ब नहीं होता। और कई केसेस में ऐसे भी होता है कि लोग जिनके पास रेडिली कैश अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट है घर ख़रीदना, तो उस केस में वो अपना घर अगर ग्रेजुअली कंस्ट्रक्ट करें तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पैसे आते जाएँ आप अपने घर पे लगाते जाएँ, तो इस तरह भी घर कंस्ट्रक्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप घर को खुद कंस्ट्रक्ट करें तो उसके क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा आपको घर खुद कंस्ट्रक्ट करने में वो ये है कि आप मटेरियल जिस टाइम परचेजिंग हो रही है, आपको पता है कि आप कौन सी क्वालिटी का मटेरियल ले रहे हैं, और डेफिनेटली अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप चाहेंगे बेहतर से बेहतर क्वालिटी ऑफ मटेरियल आप अपने घर में लगाएं। जो सेकंड फ़ायदा है आपको अपना घर खुद कंस्ट्रक्ट करने का वो ये है, जैसी फाउंडेशंस आपकी ले हो रही होती हैं, शुरू में बहुत एक्साइटमेंट भी होती है क्लाइंट को कि उनका घर बन रहा है, तो वो रोज़ साइट के ऊपर 1 या 2 चक्कर लगाते हैं। उस केस में आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर या इवन कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो काफ़ी चौकन्ना हो जाते हैं, या वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतते हैं कंस्ट्रक्ट करते हुए कि क्लाइंट को उनकी कोई ऐसी हरकत बुरी ना लग जाए, तो वो क्वालिटी को बेहतर से बेहतर रखते हैं स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और सबसे ज़्यादा क्वालिटी स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फाउंडेशंस अगर एक घर की बहुत अच्छी बनी हुई हैं और उनकी प्रॉपर वाटर प्रूफिंग, डैम प्रूफिंग हुई हुई है, तो उस केस में उस घर में सीपेज के आने के फ्यूचर में कम चांसेस होंगे। अगर आप डबल DPC डलवा रहे हैं तो उसका अगर आप खुद से, या इवन अगर आपकी फैमिली में कोई एक्सपर्ट है, उसको आप कहें कि मेरे साथ तुम विज़िट कर लिया करो, तो वो आपको गाइड कर देगा, और लेबर को भी गाइड कर देगा अगर क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हुआ साइड पे। तो इस केस में अगर आप खुद घर बना रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ी हैसल जो फ्यूचर में सीपेज के फॉर्म में आती है, उससे आपकी बचत हो सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अगर घर खुद कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो आर्किटेक्ट से जो आप नक्शा भी बनवाएंगे वो आप अपनी कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनवाएंगे, तो वो घर इन अ वे टेलर मेड होगा आपके लिए। अगर किसी इंसान को एक कनाल के घर में 6 बेडरूम्स चाहिए और मार्केट में कोई अवेलेबल ही नहीं है 6 बेडरूम हाउस एक कनाल में, आपको सारे 5 बेडरूम्स मिल रहे हैं, उस केस में अगर आप अपना घर खुद कंस्ट्रक्ट करवाएं तो आपको एक कनाल के अंदर 6 बेडरूम हाउस आराम से मिल जाएगा। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना खुद बेहतर है। सेकेंडली, अगर आप समझते हैं कि आपका ओपन फ्लोर प्लानिंग है आपका घर इन अ वे, आपका किचन जो है ओपन किचन है, ड्राइंग डाइनिंग कंबाइंड है, यू लाइक वाइड ओपन स्पेसेस, उस तरह के घर मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है फॉर सेल, तो उस केस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर घर आप परचेज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप घर खुद बनवा रहे हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नक्शा बनवाएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही उस घर को डिज़ाइन करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जैसे कि अगर आपको कोई स्पेशल टाइल पसंद है घर के लिए और वो टाइल आपको किसी भी घर में नहीं मिली, अगर आपने 50 घर फिरे हैं ख़रीदने के लिए, आपको किसी भी घर में वो टाइल, फ्लोर टाइल या इवन वॉशरूम टाइल नज़र नहीं आई लगी हुई, तो आपको अगेन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जो मार्केट में अवेलेबल है उनमें से बेस्ट चॉइस लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो टाइल मार्केट में अवेलेबल है और आपको वो टाइल बहुत पसंद है तो आप उसे अपने अगर कस्टमाइज घर बनवा रहे हैं तो उसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इसी तरह फ़ीचर वॉल्स हैं, वॉलपेपर्स हैं, आप अपनी चॉइस के वॉलपेपर्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं खुद अगर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। फ़ीचर वॉल्स भी आप अपनी चॉइस की बनवा सकते हैं। तो एक घर जो आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हो उसमें आपको कस्टमाइजेशन की बहुत लेवरेज मिलती है जो कि बने बनाए घर में आपको नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अपना घर खुद कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो उसके नुकसानात क्या हैं। अब नुकसानात खुद कंस्ट्रक्ट करवाने के ये हैं, फर्स्टली मेंटल टेंशन। अगेन लेबर से डील करना कोई आसान काम नहीं है और स्पेशली अगर एक घर में कोई 10 से 15 डिफरेंट लेबर की टीम्स लगी हो एट अ टाइम और आपको हर एक से इंडिविजुअली डील करना पड़ रहा हो तो बहुत ज़्यादा कई लोगों के लिए स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम साइट पे देना पड़ता है। अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है उस केस में आपको हर चीज़ की सिलेक्शन, मटेरियल की सिलेक्शन, मटेरियल की प्रोक्योरमेंट, उसको साइट पे पहुंचाना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, वो सब आपको खुद देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपने बना बनाया घर लिया है तो आपको ये सारी हैसल और बॉदरेशन जो है इससे आप स्किप कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये एक नुकसान है खुद घर कंस्ट्रक्ट करने का। दूसरे केस में अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर कोई बहुत ही गैर मुनासिब किस्म का इंसान मिल जाए जो कि आपकी बात ना सुने या आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे या साइट के ऊपर प्रोक्योरमेंट के दौरान जो है वो चोरी करे चीज़ें, मटेरियल, या लेबर में आपको कोई नज़र आ रहा हो कि वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, लेबर को पे नहीं कर रहा ऑन टाइम, तो उस केस में आपके लिए बहुत बड़ी हैसल हो सकती है और आपके लिए जो मेंटल टेंशन है वो 10 टाइम्स आपकी बढ़ सकती है कंस्ट्रक्शन के दौरान। और साथ साथ आपके घर की क्वालिटी भी सफ़र करती है क्योंकि वो प्रॉपरली क्वालिटी का काम नहीं कर रहा होता। इस केस में आपका घर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी गिर जाती है। घर आपको ख़ुद कंस्ट्रक्ट करने का एक और नुकसान ये भी है कि उस घर की कंस्ट्रक्शन में टाइम बहुत लगता है। यूजुअली लोग रेंट पे रह रहे होते हैं जब वो घर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो आप अगर रेंटल टर्म्स में देखें तो आपको बहुत नुकसान होता है। जैसे कि सपोज़ आप एक जगह रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ का 2 लाख रेंट है महीने का। अगर आप बना बनाया घर ले लेंगे तो आप उसी वक्त शिफ्ट हो जाएंगे, वो रेंट से आप बच जाएंगे। अगर आप घर खुद बना रहे हैं, सपोज़ कनाल का घर है, तो 1 साल अगर कंस्ट्रक्शन में लग जाए तो 1 साल का आपको एडिशनल रेंट भी पे करना पड़ेगा जहाँ आप रह रहे हैं। तो वो कम से कम, जैसे कि अगर आपका 2 लाख रुपया पर मंथ रेंट है तो 24 लाख रुपया तो यहीं आपको नुकसान हो गया। तो इस लिहाज से भी अगर टाइम की आपके पास किल्लत है, आपको जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट करके शिफ्ट होना है, तो उससे बेहतर ये है कि आप बना बनाया घर ले लें। लेकिन उस केस में भी मैं ये कहूँगा कि इट डिपेंड्स कि आपके पास कैश फ्लोज किस तरह से हैं। आर यू डेस्परेट फॉर सेविंग मनी? अगर आप नहीं हैं तो उस केस में आप खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बने बनाए घर लेने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, घर बना बनाया अगर आप ले रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन की जो हैसल है उससे नहीं गुजरना पड़ता। लेबर कॉन्ट्रैक्टर से डीलिंग, कंस्ट्रक्शन कंपनी से डीलिंग, मटेरियल प्रोक्योरमेंट की जो होती हैं डीलिंग्स, उसके अलावा आपकी जो मॉनेटरी इश्यूज़ होते हैं, साइट पे जो चौकीदार होता है उससे डीलिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके लिए मेंटल टेंशन का बायस बनती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते वो, प्लस उनकी अपनी जॉब्स या बिज़नेस ऐसे हैं कि वो बहुत बिजी हैं। तो उस केस में ये स्ट्रेस जो है ना ये आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आप बना बनाया घर ख़रीद लें।
सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप बना बनाया घर ख़रीद लेते हैं तो वो बहुत जल्दी आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। यूजुअली अगर आप घर खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर कनाल का घर है तो 1 से 1.5 साल का प्रोसेस है, 2 कनाल का घर है तो 2 साल का प्रोसेस भी लग सकता है। लेकिन अगर आप बना बनाया घर ले रहे हैं तो विद इन अ मंथ और 2 आपकी डील हो जाती है, बयाना और फुल पेमेंट, और आपके नाम घर ट्रांसफ़र हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बना बनाया घर ले रहे हैं तो अगर एक अच्छे बिल्डर का बना हुआ है और उसमें उस बिल्डर का मार्केट में बहुत नाम है इन टर्म्स ऑफ इस क्वालिटी, और आपने उसके टेस्टिमोनियल्स देखे हैं पिछले, और उसके बने बनाए घर जो हैं वहाँ पे जो कस्टमर्स रह रहे हैं उनसे आपने इंटरेक्ट किया कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उस घर में रहने का, अगर वो बहुत पॉजिटिव फीडबैक आता है तो एक अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो है विद इन नो टाइम मिल सकती है। अगर आप अच्छे बिल्डर का घर ख़रीद रहे हैं, बेशक आप उस पर थोड़ा प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि उस घर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। फोर्थ पॉइंट जो है बना बनाया घर लेने का जो फ़ायदा है आपको, वो इस तरह से भी हो सकता है कि अगर वो घर किसी बहुत बड़े आर्किटेक्ट या बिल्डर ने बनाया हो, वो अगर सपोज़ आप मार्केट में मज़हर मुनीर या फैसल रसूल का घर लेते हैं तो उनकी इन अ वे आफ्टर मार्केट वैल्यू भी बहुत है कि अगर आपने वो घर ख़रीद लिया है तो कुछ साल बाद अगर आप बेचने के लिए मार्केट में जाएंगे तो वो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होगी, क्योंकि वो एक डिज़ाइनर हाउस है, उसे इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है बाय प्रोफेशनल्स, साथ उसकी जो बिल्डिंग क्वालिटी है वो भी बहुत रिनाउंड है, बहुत मशहूर है। उस केस में आपको बहुत फ़ायदा भी हो सकता है बना बनाया घर लेने का, कि कल को आपको 5 से 10 साल बाद ज़रूरत पड़ी है लिक्विड कैश की तो आप उसे बेच के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं आपको बने बनाए घर के नुकसानात के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें मैं ये बताऊँगा कि बना बनाया घर जो है अगेन उसकी क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस आपको नहीं, आपने उसका ग्रे स्ट्रक्चर बनते हुए नहीं देखा, आपको नहीं पता कि उस पर डैम्प प्रूफ कोटिंग जो है उसकी डीपीसी वो कैसी हुई हुई है, उसमें प्लिंथ बीम डला हुआ है नहीं डला हुआ, उसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के मुताबिक काम हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, और इसके अलावा अगर उसमें ब्रिक्स जो हैं वो किस क्वालिटी की लगाई गई। आप ये माइंड में रखें अगर लो क्वालिटी ब्रिक्स लगाई गई हैं फाउंडेशंस में तो उनका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से आपके घर में सीम आ सकती है और सीपेज इश्यूज़ आपके घर में 1 से 2 साल में राइज हो सकते हैं। प्लस ये भी नहीं आप उसमें डिटेक्ट कर सकते कि पेंट की कैसी क्वालिटी है, कितने कोट्स हुए हैं, कौन सी कंपनी का मटेरियल लगा है। अगर आपको कोई बिल्डर मिसगाइड करे, मिसलीड करे कि उसमें उसने ICI का सपोज़ पेंट लगाया लेकिन उसने असल में लगाया डायमंड का हो, और वो भी उसने प्रॉपर कोट्स ना लगाए हों पेंट के, तो उस केस में बहुत जल्दी पेंट आपका उखड़ सकता है घर का। इसके अलावा अगर उसने टाइल्स आपको कही हो कि मैंने स्पेनिश टाइल्स लगाई हैं, अगर उसने लगाई उनकी स्पेनिश टाइल्स की कॉपी हो, चाइनीज़ टाइल्स, तो वो भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम नेकेड आई, और बहुत जल्दी वो टाइल्स भी भुरनी शुरू हो सकती हैं या उन टाइल्स का कलर फेड हो सकता है। तो ये कुछ नुकसानात हैं जो सीधा मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत नुकसानात हैं, वो मैं आपको अगले स्टेप्स में बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है बने बनाए घर लेने का नुकसान, वो ये है कि आप एक प्रीमियम पे कर रहे हैं बिल्डर को। यूजुअली 30 to 35% उसका प्रॉफिट मार्जिन है। एक घर जो कि आपको 5 करोड़ में मिलना था, अगर आप ख़ुद बनाते, खुद प्लॉट खरीदते, खुद कंस्ट्रक्ट करते, और बेशक आप कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी हायर कर लेते फॉर कंस्ट्रक्टिंग, जबकि आप बने बनाए को जब लेने जाते हैं मार्केट में तो वही आपको 6 से 6.5 करोड़ का मिल रहा हो। तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया आपने उसके ऊपर प्रीमियम पे किया है अगर आपने बना बनाया घर लिया है, और ये पैसे आप सेव कर सकते हैं अगर आप ख़ुद कंस्ट्रक्ट करवाएं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है बने बनाए घर का नुकसान, वो ये है कि उस घर में अगर स्लोप्स प्रॉपर नहीं रखी गई वॉशरूम्स में या इवन आपकी रूफिंग पे, तो उस घर में बहुत ज़्यादा सीपेज के इश्यूज आ सकते हैं। आपका वाटर जो है, ड्रेन वाटर, वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं होगा, तो उस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं और आपको मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं मज़ीद सवालात अगर आपके जहन में हैं कि आपको बना बनाया घर लेना चाहिए या आपको ख़ुद कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। आप मुझे अपनी सिचुएशन, अपना सिनेरियो, अपना बजट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, उसमें डिस्कशन हो सकती है। और या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। So thank you for watching the video.